Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about production system, that is glass bottle filling lines. So, in the previous lecture, we have covered the packaging of any carbonated soft drink. How does the packaging take place? What are the different types of packaging that are involved in filling in packaging of any carbonated soft drinks? We have also discussed about primary packaging. We have discussed about secondary packaging, how secondary packaging is beneficial for any carbonated soft drinks product, etc. So in this lecture we will going to study about the production system. The first is glass bottle filling lines. So before starting with the glass bottle filling lines, let us discuss what is production system. If a container is to be filled efficiently, then the complete filling lines and other necessary process must be correctly designed. Each process operation, such as syrup preparation, water treatment, warehousing for incoming raw materials, packaging and outgoing goods, personal requirement will be developed into an idealized total factory layout. This involved consideration not only of production process but also of people, movement and facilities, material flows and hygiene consideration. Included will be consideration of inspection system both in and offline, line control system and factory management system. So what is production system? Production system क्या होता है? सो प्रोडक्शन सिस्टम में वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी बेवरेज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं. हम सबको पता है कि जो बेवरेज का प्रोडक्शन होता है उसमें द फर्स्ट थिंग टेक प्लेस इज़ कि सिरप प्रिपरेशन है, वाटर ट्रीटमेंट एंड होता है, जो उसके वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल्स हम रखते हैं या जहाँ पर रॉ मटेरियल्स आते हैं, और पैकेजिंग मटेरियल होता है, किस तरीके से उस हमें मतलब जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर बेवरेज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ बेवरेज. साथ ही साथ हमें जब भी प्रोडक्शन करते हैं किसी भी बेवरेज का, वेन एवर एनी बेवरेज इज़ प्रोड्यूस, तो द बेसिक थिंग जो माइंड में होता है मैन्युफैक्चरर का, वो ये होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो वो एक हाइजीनिक कंडीशन में प्रोसेस कंप्लीट हो, कि जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर का जो एनवायरनमेंट है, जो उसका एरिया है, इट शुड बी क्लीन. क्योंकि अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंटामिनेट हो जाएगा. अगर जब प्रोडक्ट ही कंटामिनेट होगा तो जितनी कॉस्ट लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सारी वेस्ट हो जाएगी. तो इसलिए द बेसिक थिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कीप in their mind is to provide a hygienic environment for the production of any kind of beverages. साथ ही साथ जो हमारी इनलाइंस होती हैं, ऑफलाइंस होती हैं, या जो कंट्रोल सिस्टम होता है, या जो फैक्ट्री जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है उसका फुल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को भी इंसान जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं. तो दिस इज़ द प्रोडक्शन सिस्टम. नाउ कमिंग टू द ग्लास बॉटल फिलिंग लाइन. ग्लास बॉटल फिलिंग लाइंस क्या होती है? लेट्स डिस्कस दैट एंड हाउ द फिलिंग ऑफ बेवरेज और एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स टेक प्लेस इन द ग्लास बॉटल फिलिंग लाइंस, और कौन कौन से इसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं इन फिलिंग ऑफ एनी बेवरेज इन द ग्लास बॉटल. अब लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ बॉटल फिलिंग. सो जो बॉटल फिलिंग है ये
is dedicated part of packaging any type of beverage or any kind of सॉफ्ट ड्रिंक. सो इसमें क्या है, ये एक इस तरीके की पैकेजिंग होती है या ये बॉटल फिलिंग इज़ डेडिकेटेड टू द पैकेजिंग कि हाउ द पैकेजिंग और फिलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड टेक प्लेस. सो इट कैन बी परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेवरेजेस. अब बेवरेज कैसी है, बेवरेज स्पार्कलिंग है या स्टिल है या किस तरीके की बेवरेज है, उस पर डिपेंड करता है. और पैकेजिंग भी डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट कैसा है. तो अगर डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है कि कैन फिलिंग पैकेजिंग होती है, देन द पेट बॉटल्स आर देयर, द ग्लास बॉटल्स आर देयर. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो पैकेजिंग है वो टेक प्लेस होती है. देन अगर हम ग्लास बॉटल फिलिंग लाइंस की बात करें तो इसमें जो ग्लास बॉटल फिलिंग लाइंस हैं ये इन्वॉल्व होता है, देयर आर सेवरल फेजेस इन विच मशीन्स आर यूज्ड फॉर एवरी स्पेसिफिक पर्पस. तो ग्लास बॉटल फिलिंग में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेप्स के लिए एक मशीन इन्वॉल्व होती है कि हाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस. तो इसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं या फेजेस होती हैं. द फर्स्ट इज़ वॉशर्स हो गए, रिंजर हो गए, ये ड्रायर्स हो गए. सेकेंड है कि बॉटल फिलिंग मशीन्स होती हैं, देन कैपिंग मशीन्स होती हैं, देन लेबलिंग मशीन्स होती हैं. अब सबसे पहले आती है बात कि बॉटल फिलिंग में वॉशर का क्या यूज़ होता है. वॉशर जो होते हैं वो बॉटल को वॉश करने के लिए यूज्ड होते हैं. कि कोई बॉटल है, अब वो मैन्युफैक्चर हो गई, बॉटल बन गई, अब वो प्रोडक्शन में आई और उस ग्लास बॉटल में यू हैव टू प्लेस योर प्रोडक्ट. आपको अपना प्रोडक्ट उस बॉटल में प्लेस करना है. तो सबसे पहले क्या होता है, द बेसिक स्टेप जो इन्वॉल्व होता है वो वॉशिंग होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है जब उस ग्लास बॉटल में जाएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो जो ग्लास बॉटल हो वो कंटामिनेटेड फ्री हो, उसमें कोई भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जो बॉटल है उसकी वॉशिंग करी जाती है. देन बॉटल फिलिंग मशीन. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन दैट आई विल शो यू ऑल्सो कि डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स यूज़ होती हैं. और वो मशीन क्यों यूज़ होती हैं, फॉर फिलिंग दी प्रोडक्ट. मतलब जो भी आपकी बेवरेज है, लेट्स से कोको कोला है, लेट्स से स्प्राइट है या कोई फ्रूट जूसेस है, तो बॉटल फिलिंग मशीन्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बॉटल फिलिंग मशीन्स आपका जो बेवरेज है वो उस बॉटल में फिल किया जाता है. देन कैपिंग मशीन, आफ्टर फिलिंग दी बेवरेज, आफ्टर फिलिंग योर प्रोडक्ट आप उसकी कैपिंग करते हैं, उसको सील करते हैं. देन कैपिंग मशीन इज़ यूज्ड. आफ्टर द मटेरियल इज़ सील, फिर हम क्या करते हैं, लेबलिंग मशीन इज़ यूज्ड. लेबलिंग मशीन क्या करती है, लेबलिंग मशीन करती है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स से कोको कोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस कोको कोला के जो प्रोडक्ट है उसकी लेबल लगाएंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लेबलिंग सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि वाई लेबलिंग इज़ डन, जस्ट टू मेक द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव. सेकेंडली ब्रांडिंग के लिए यूज होता है. और थर्डली कि उस पर्टिकुलर बॉटल में कौन सा प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, उस पर डिपेंड होता है. तो इसलिए हम लोग लेबलिंग मशीन का यूज़ करते हैं. साथ ही साथ जो लेबल्स होते हैं उसमें कंपनी का नेम, मैन्युफैक्चरर का नेम, न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट, किस टाइप कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें प्लेस करते हैं. क्या उसका बारकोड्स है, ये सारी चीज़ें उसकी लेबल में मेंशन होती है. तो दिस इज़ अबाउट द ग्लास बॉटल फिलिंग लाइंस. अब लेट्स डिस्कस द ऑपरेशन.
So the first operation is to unload the empty bottles or crates on a conveyor. तो पहला ऑपरेशन जो होता है उसमें ये होता है कि जो आपकी एम्प्टी बॉटल्स हैं उसको आप लोड, या एम्प्टी बॉटल हैं जो क्रेट्स हैं, इसको कन्वेयर पे लोड करेंगे जहाँ पर वॉशिंग टेक प्लेस करेगा. अब फॉर अ वेरी लो स्पीड ऑपरेशन दिस इज स्टिल डन मैनुअली, बट as this activity is very labor intensive, most modern production lines do this automatically. अब सबसे पहले क्या है कि सिंस जो फर्स्ट ऑपरेशन है कि जहाँ पर आपको एम्प्टी बॉटल्स को कन्वेयर पे लोड करना है, तो अगर लो स्पीड ऑपरेशन है कि जो ऑपरेशन है वो एक लो स्पीड ऑपरेशन है, तो उस केस में क्या होता है कि ये मैनुअली करा जाता है. मैनुअली किया जाता है इन द सेंस कि लेबर आर यूज्ड, बट सिंस ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गया था लेबर का यूज़ करना, जो जितने भी लेबर्स थे वो वेरी, मतलब जो उसकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, इसीलिए जो मॉडर्न प्रोडक्शंस लाइन है उन लोगों ने ये स्टेप भी ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर दिया. सो फर्स्ट क्या ऑपरेशन हुआ कि जो एम्प्टी बॉटल है उसको कन्वेयर पे डाल दिया, लोड कर देते हैं. फर्स्टली अगर देखा जाए, अगर लो स्पीड ऑपरेशन है तो ये मैनुअली करते हैं, बट नाउ डेज द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर यूज, तो इसलिए हम लोग उसमें ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करते हैं. देन कम्स द रिटर्नेबल ग्लास बॉटल्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक क्रेट्स इन 12S फॉर 750 ml bottles and 24S for small bottles, which has been stacked on pallet to predetermine the scattering pattern. Then comes the depalletizer, consists of a gripper head which is lowered over the layer on the pallet. जो depalletizer है उसमें ग्रिपर एंड होता है. ग्रिपर मतलब कोई चीज़ को टाइटली पकड़ने के लिए, which is lowered over the layer on the pallet. ये जो ग्रिपर हेड है is either grips the sides of the pallet stack tightly or interlock into the holes of the crate. तो बेसिकली ये बॉटल को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है. जो ग्रिपर हेड होता है ये क्या करता है, ये पैलेट के या तो साइड में एक ग्रिप ग्रिप्स की तरह वर्क करता है, या तो इस जो वो जो क्रेट्स हैं उनको इंटरलॉक कर देता है. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द ग्रिपर, मतलब कोई भी चीज़ को टाइटली होल्ड करने के लिए ग्रिपर हेड इज़ यूज्ड. देन कम्स the layer is then removed completely from the pallet onto the table, where each layer is then swept off onto the conveying system, the crates being brought into the single files by this process. So क्या है कि जो लेयर है उसको क्या करते हैं, उसको completely remove कर देते हैं from the pallet और उसको एक टेबल पे जाकर प्लेस कर देते हैं, और हर एक लेयर को कन्वेइंग जो सिस्टम होता है उसे स्वेप्ट ऑफ कर देते हैं. जैसे ये करते हैं, ये क्या करता है, ये एक सिंगल फाइल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर द वॉशर द बॉटल्स आर फेड बाय कन्वेयर थ्रू एन एम्प्टी बॉटल इंस्पेक्टर टू द फिलर कैपर. अब नाउ द वॉशिंग हैज़ बीन डन, बॉटल की वॉशिंग हो गई. अब ये वॉशिंग जो बॉटल साफ़ हो गई हैं, मतलब इनको आपने वॉश कर दिया, तो ये एम्प्टी हैं अभी भी, तो ये कहाँ जाएंगी, ये इंस्पेक्शन के सेक्शन में जाती हैं. देन आफ्टर इंस्पेक्शन ये फिलर सेक्शन में जाती है. क्लोजर्स आर फेड टू द कैपर बाय अ pneumatic transport in a pipe and separation through a centrifugal separator by the belt conveyor to the capper hopper. अब अगर सिंगल ट्रिप ग्लास बॉटल्स हैं, a rinser replaces the washer and packaging is done either on a wrap-all shrink pack wrapper or packed into a case prior to palletization. All secondary packs are barcoded.
अब फिलिंग हो गई, कैपिंग हो गई प्रोडक्ट की, अब उसकी पैकेजिंग होती है। या तो उसको रैप राउंड श्रिंक रैपर में पैक करो, या कोई भी सेकेंडरी पैकेजिंग आर इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बेवरेज। पैकेजिंग होने के बाद जो सेकेंडरी पैक है उसमें बारकोड यूज़ करते हैं। तो बारकोड प्लेस करते हैं। बारकोड का ऑब्वियसली ब्रांडिंग। सेकेंड है कि प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है। देन operative needs to wear the safety glasses when working on glass line due to the risk of flying glass should be a bottle break. अब दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी इन people are involved in filling of glass bottle or working in the glass filling lines, उनको बहुत ही सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जैसे उनको अपने सेफ्टी ग्लासेस वेयर करने चाहिए, उनको हेड स्कार्फ वेयर करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज वेयर दी हैंड ग्लव्स ऑल्सो। वाई? क्योंकि देर आर चांसेस कि ग्लास की बॉटल ब्रेक हो सकती है एंड ग्लास मतलब प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए जो जो वो पीपल होते हैं जो है आर वर्किंग ऑन ग्लास लाइन शुड ऑलवेज टेक सेफ्टी मेजर्स वाइल वर्किंग इन दी ग्लास फिलिंग लाइन्स। देन कम्स द वॉशिंग ऑफ ग्लास बॉटल। अब ग्लास बॉटल हम लोगों ने देख लिया कैसे फिल होता है, कैसे उसकी कैपिंग होती है, कैसे उसकी लेबलिंग करते हैं। अब नाउ कम्स हाउ टू वॉश ग्लास बॉटल्स। सबसे पहला स्टेप होता है प्री वॉर्म दी बॉटल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड बाय रिंस वाटर। तो सबसे पहले बॉटल को प्री वॉर्म करना है एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री और उसको रिंस करना है बाय वाटर। एम्प्टी द रेसिड्यू फ्रॉम द बॉटल्स। अब अगर उस बॉटल में कोई रेसिड्यू है तो उस रेसिड्यू को रिमूव करना है, बॉटल को टोटली एम्प्टी बनाना है। Then comes the pre-rinse warm using warm water at 55 डिग्री सेंटीग्रेड। प्री वॉर्म कर लिया बॉटल को, बॉटल में अगर कोई रेसिड्यू है उसको रिमूव कर लिया। फिर क्या करना है, बॉटल को अगेन प्री रिंस करना है एक वार्म वाटर से। उस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको उस बॉटल को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट क्यों करना है कि अगर कोई वाटर का पार्टिकल मतलब रह गया है तो वो ईजिली रिमूव कर दिया जाए। और बेसिकली दिस स्टेप इज यूज्ड टू ड्राई द बॉटल। देन कम्स द इमर्स द बॉटल इन अ caustic solution, दैट इज़ 1.5% caustic solution लेना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उस बॉटल को इमर्स कर देना है। फिर क्या करना है, आफ्टर इमर्सिंग मतलब उस बॉटल को आपने 1.5% caustic सोडा में इमर्स कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उस बॉटल को रिंस करना है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 60 डिग्री टेम्परेचर पे। और देन एम्प्टी द कॉस्टिक सोल्यूशन आउट, और जो भी उसका कॉस्टिक सोल्यूशन है उसको रिमूव कर देना है। देन अगेन वॉशिंग टेक प्लेस। अब जो स्टेप 7 में स्टेप 5 और 6, 5 मतलब उसको कॉस्टिक सोडा और बॉटल को रिंस उसको वापस से रिपीट करना है बट एट द डिफरेंट टेम्परेचर दैट इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। रिंस विद वार्म वाटर एट सम 60 degree centigrade and invert bottle to an empty content. Rinse at 50 degree centigrade and empty the bottle. Again you have to rinse the bottle. तो इसमें हमने वॉशिंग में ये देखा डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें बार बार अपनी जो बॉटल है उसकी रिंसिंग करनी होती है विद वाटर। फिर लास्ट है फाइनल रिंस विथ क्लीन ट्रीटेड वाटर एंड एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द बॉटल।
और लास्ट में एक फाइनल रिंसिंग करनी होती है विद अ क्लीन ट्रीटेड वाटर, मतलब वाटर शुड बी कंटामिनेटेड फ्री, और ट्रीटेड वाटर हो मतलब वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़। उससे बॉटल को क्लीन करना है, और जो भी उस बॉटल में अगर कोई रेसिड्यू रह गया है उसको रिमूव करना है। आफ्टर क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द बॉटल, फिर ये बॉटल आपकी कन्वेयर पे प्लेस करी जाती है फॉर द फिलिंग प्रोसेस। ये वॉशिंग का जो स्टेप है बॉटल का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो बॉटल है वो बेसिक फर्स्ट स्टेप है। अगर बॉटल में ही कोई रेसिड्यू रह गया, कोई कप फॉरेन पार्टिकल रह गया, तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो प्रोडक्ट है, लेट्स से जो बेवरेज है, वो कंटामिनेट हो जाएगी। तो आपका जो भी कॉस्ट लगी है इन द प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप to clean the glass bottle. This is very crucial step just to make the end product free from any type of contamination. So this is how the filling line of glass bottle lines look like. So let's quickly discuss the questions that can be asked in the exams. So in the exam they can ask you about the production system, कि what do you understand by production system. In glass bottle filling lines they can ask you about the different steps that are involved in glass bottle filling lines. One question is very important, that explain the operation of glass bottle filling lines, मतलब कि glass bottle filling lines में कौन से operation take place होते हैं, different steps that are involved in filling of any beverage in the glass bottles. What are the basic precautions जो workers हैं उनको लेने चाहिए while working in this sector. They can even ask you in one word, what is the use of gripper head. Gripper head का क्या use है. This is very important. Explain and with the help of steps that are involved in washing of glass bottle. Glass bottles में कितना % caustic solution is used, at which temperature of what, what is the temperature of the water that is used in cleaning the glass bottles. So these are some questions that are involved in this type of lectures. एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछ सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो प्लीज़ लीव योर क्वेश्चंस in the comment section below. Please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also follow ITLS Academy on Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. This is our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach to our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.